हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MNGK GS पॉइंट में। आज हम बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति और सी है मुख्यमंत्री और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल। तो राज्य का जो है संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और उसके बाद देश का पूछेगा यानी राष्ट्र का कौन होता है संवैधानिक प्रधान? तो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। राज्यपाल पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 356, बी में है अनुच्छेद 358 और सी में है अनुच्छेद 360 और डी में है अनुच्छेद 362। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 360। तो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। उसके बाद भारत आपातकाल जो है 3 प्रकार का होता है। ये 352 अनुच्छेद 352 में जो है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में जैसे राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल है। भारतीय संविधान में भाग 18 में आपातकाल की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 201, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 203 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 205 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 207। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा, अनुच्छेद 201। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 163 और सी है अनुच्छेद 193 और डी है अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल जो है फ्रेंड इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के। उसके बाद जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। कितना? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो ये ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो राज्यपाल के पास भेजता है। राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी कहलाता है बिहार में। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नंदकिशोर यादव। कौन है? नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव है बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन जो है कार्यपालिका संबंधी अधिकार, बी है सैन्य संबंधी अधिकार और सी है वित्तीय संबंधी अधिकार, डी है न्याय संबंधी अधिकार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सैन्य संबंधी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। कार्यपालिका तो है ये है, वित्तीय संबंधी है और न्याय संबंधी भी है। कोई
उसका सैन्य संबंधी अधिकार है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को तीनों, राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का हेड कमांड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत किया जाता है? तो ये ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/3, बी ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/4 और सी ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/5 और डी है कुल सदस्य का 1/6। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, कुल सदस्य का जो है 1/6 राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये कौन कौन से राज्य है? महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार, उसके बाद तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। इसके बाद सीट शेयरिंग भी देख लेते हैं कितना कितना है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों 78 विधान परिषद का सीट है। महाराष्ट्र में कितना है? 78 है। उसके बाद बिहार में देखिए 75 है, बिहार में 75 है, तेलंगाना में 40 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 58 है, उत्तर प्रदेश में 100 है, उसके बाद कर्नाटक में 75 है। 6 राज्यों में विधान परिषद है और आपको 6 राज्यों का सीट शेयरिंग बता दिए। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद में टोटल सीट 75 है, ठीक है, ये बता दिए। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और भारत में 6 राज्य में विधान परिषद है, इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। जैसे समझ जाइए कि भारत केंद्र सरकार जो होता है भारत में, वहाँ राज्यसभा समझिए और राज्य में समझिए विधान परिषद, दोनों क्या है? बराबर है। उसी तरह से चुनाव भी होता है दोनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350, बी है अनुच्छेद 352, सी है अनुच्छेद 354 और डी है अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर जो है दोस्तों चले जाएगा बी ऑप्शन के साथ, अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ए जो है ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 364। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356, ठीक है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 10 नंबर जो है क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री, डी है ए और बी दोनों। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल हो जाता है, इसका ए हो जाएगा ऑप्शन। अब वास्तविक प्रधान पूछेगा राज्य का कौन होता है तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, तब मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जब पूछेगा राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राज्यपाल होगा। इसी तरह से जैसे देश में पूछा जाएगा कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। अब वास्तविक प्रधान पूछेगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, वास्तविक प्रधान पीएम यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धान एवं गेहूं की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो ए है दोमट, बी है काली, सी है लेटेराइट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोमट मृदा। दोमट मृदा जो है धान एवं गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। देखिए इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी से हो जाएगा। कछारी मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, या जरूर बोलिए या कछारी बोलिए, वो 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर को जो है नवीन मिट्टी कहा जाता है और बांगर को जो है पुरानी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है पूछेगा तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होता है। कपास की खेती के लिए कपास
कि खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होता है। और चाय के लिए जो है लेटेराइट, ऑप्शन सी में जो दिया गया है, चाय के लिए बहुत उपयोगी होता है लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार अगर पश्चिमी भारत में पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये कर्नाटक के कुछ एरिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ भाग में काली मिट्टी का प्रधानता पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किस राजा ने करवाई थी, या ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए है बलवन, बी है शेरशाह, सी है अकबर हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अकबर, सी नंबर में है अकबर, और डी में है औरंगजेब। इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत या निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद पूछेगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका हो जाएगा बलवन। इसका रक्त और लौह की नीति बलवन अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन ए जो है बहुदेववादी, बी है अहिंसावादी, सी है सत्यवादी, और डी है निग्रंथवादी या निग्रंथी। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, निग्रंथी कहलाते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथी कहलाते थे। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म से संबंधित थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अब देखिए जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म का जो है ना प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव था, यानी संस्थापक कौन था? ऋषभदेव था। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। उसके बाद अंतिम जो है 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। सिंह प्रतीक चिन्ह था महावीर स्वामी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? देखिए ये ऑप्शन देख लेते हैं। सूती वस्त्र, बी है रेशम उद्योग, सी है चीनी मिल, और डी है डायरी उद्योग। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। पूछेगा कि भागलपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को जाना जाता है। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में स्थित है। दोस्तों बोलेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। यह पाल वंश का था। पाल वंश का संस्थापक पूछेगा कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और इसी वंश का था धर्मपाल जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है? तो ए नंबर ऑप्शन है बिहटा, बी है नौतन, और सी है नबीनगर, और डी है अमझौर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, अमझौर। क्या हो जाएगा? पाइराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है? तो अमझौर। पूछेगा वैसे देखिए दोस्तों जानिएगा कि अमझौर है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अमझौर जो है रोहतास जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रोहतास जिले में जो है स्थित है अमझौर। उसके बाद देखिए रोहतास जिले में स्थित है। और पूछेगा अभ्रक कहाँ पाया जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा? तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो गया में अभ्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है राज तरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया था? किस राज्य का वर्णन किया था? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है बिहार, और डी है कश्मीर। या इसको पूरे जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर, नहीं जम्मू कश्मीर में इसका जो है इस बुक में लिखा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो इसका जो है ऑप्शन ए है निरंजना नदी, बी है सरयू नदी, डी है गंगा वली और डी है महानदी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को ही दोस्तों फाल्गु नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी कहा जाता है, फाल्गु नदी कहा जाता है। उसके बाद पूछेगा कि बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद देखिए सरयू, बी ऑप्शन में है सरयू नदी। तो सरयू नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, इसको बिहार में घाघरा या कर नाली नदी कहा जाता है। सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या शहर बसा हुआ है। पहले अयोध्या का नाम फैजाबाद था, अब वर्तमान में अयोध्या का नाम जो है अयोध्या फिर से कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? ए नंबर ऑप्शन है 1926 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन है 1928 ईस्वी और सी नंबर ऑप्शन है 1930 ईस्वी और डी नंबर ऑप्शन है 1932 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका? 1928 ईस्वी हो जाएगा। बिहार में किसान सभा के गठन की घोषणा जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। पूछेगा दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जिला पूछेगा दोस्तों तो गाजीपुर में हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1929 में हुआ था। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत 1930, ऑप्शन जो है सी में है, इसके हिसाब से दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं? इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर राज्य के संदर्भ में देखा जाए, जैसे राज्य है बिहार, बिहार के संदर्भ में या अन्य कोई राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है, तो राज्य का भी मंत्रिमंडल होता है और केंद्र का भी मंत्रिमंडल होता है। तो अगर राज्य का बात किया जाए तो राज्य में मंत्रिमंडल किसके सम्मुख शपथ लेता है, तो राज्यपाल हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और सेम क्वेश्चन है अगर केंद्र सरकार के संबंध में होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। किसके शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है और राज्य में राज्यपाल के। इसका आंसर है राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। नवादा के निकट अफसड गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन जो है ए है कुमारगुप्त, बी है कुणालगुप्त और सी है आदित्य सेन, डी है लक्ष्मण सेन। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आदित्य सेन। और उसके बाद जो है गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। लक्ष्मण सेन, आदित्य सेन, ये सब क्यों था? सेन वंश के थे। तो सेन वंश का संस्थापक पूछेगा तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। ठीक है, वो उसी वंश का जो है राजा है आदित्य सेन, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन है अब्दुल बारी, बी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह,
सी ऑप्शन है जुबैर और डी ऑप्शन है केदारनाथ मिश्र। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल बारी। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा अब्दुल बारी। ठीक है, इसका बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब्दुल बारी। अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अब बिहार के पूछेगा प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। उस टाइम में जो है बिहार जैसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, आज़ादी से पहले जो बनता है था मुख्यमंत्री, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसी वजह से पहले जो है बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बाद में जो पद को परिवर्तित किया गया, उसी प्रधानमंत्री के नाम को मुख्यमंत्री किया गया। तो पहला मुख्यमंत्री कौन हो गया? श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार है? चक्रवर्ती देवी किस शैली का चित्रकार है? ए है मंजूषा शैली, बी है मधुबनी शैली, सी है पटना कलम और डी है ए बी सी। इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा इसका आंसर, मंजूषा शैली। तो श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो क्या हो जाएगा? मंजूषा शैली। देखिए बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बिहार से। पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित है? बिहार से। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों किससे संबंधित है? बिहार से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? इसका ए ऑप्शन है गया, बी है मुजफ्फरपुर, सी है पटना और डी है औरंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पटना। श्री हरि साहिब मंदिर गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। गया में पूछेगा दोस्तों कौन? ए ऑप्शन के हिसाब से पूछेगा गया में कौन सा मंदिर है? तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। और सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। बिहार में सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। सबसे ठंडा जिला जो है पूछेगा बिहार में कौन सा है? तो गया हो जाएगा। और सबसे गर्म जिला भी पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गया जिला ही सबसे गर्म हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर जो है शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है बिहार में दोस्तों। मुजफ्फरपुर किस लीची के लिए प्रसिद्ध है? शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो शाही लीची का निर्यात अन्य देशों में बिहार से किया जाता है, जिसे मुख्य रूप से ब्रिटेन इंग्लैंड में किया जाता है। शाही लीची का निर्यात बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह प्रथम शासक कौन था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया या चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो है बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद खां था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। फरीद खां शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, मौका मिले तो एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है 1906 ईस्वी में आरा में हुआ था, बी ऑप्शन है 1907 में बांका में और सी ऑप्शन है 1908 ईस्वी बेगूसराय में और डी ऑप्शन है 1909 ईस्वी गया में। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी 1908 ईस्वी बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और बेगूसराय में दोस्तों कांवड़ झील है स्थित है। बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवड़ झील, जो बहुत प्रसिद्ध है। कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है दोस्तों।
बांका में दोस्तों मंदार पर्वत स्थित है। पूछेगा बांका जिला में कौन सा पर्वत स्थित है, तो मंदार पर्वत स्थित है। बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ झील को घोषित किया गया है। बिहार का पहला जो है रामसर साइट कांवड़ झील को घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।